अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वीकेंड जो है मेरा बहुत मुश्किल से गुज़रता है, जो हकीकत बात है, क्योंकि जब आप डेली ऑफिस जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा कामों में और बिज़ी रहते हो, सब लोगों के साथ मिलना बात करना और ये तो वो, तो टाइम पास हो ही जाता है। लेकिन जो घर पे जो स्पेंड करना है वो, उससे जो है एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए वीकेंड जो है वो स्पेंड करना। मैं ये सोच रही हूँ कि वीकेंड्स पे मैं या तो ड्राइविंग क्लासेस लूँ या कुछ कोई कोर्स करूँ, अपने आप को बिज़ी करूँ। और दूसरा ये कि जो है मेरे पास अनम चौधरी के बहुत सारे मैसेजेस हैं। उनकी अम्मी का कैंसर डायग्नोस हुआ है। सॉरी यार, मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकी वीडियो। अभी मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए। इंशाल्लाह अगर मुझे वहाँ टाइम मिलता है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सब का डिटेल में मैं आंसर करती हूँ। परेशान नहीं हो, सारे टेस्ट वगैरह जल्दी से करवा लो और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योरेबल है, आजकल इलाज है, आजकल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान होगी तो फिर मम्मा को कौन संभालेगा। अच्छा सीन ये है कि मेरे घर से कुछ पहले एक मेरी एक कुलीग रहती है, उसने ऑटो करवाया है। उसने मुझे भी कॉल की कि तुम जल्दी से आ जाओ नीचे, तो फिर हम लोग साथ ही निकलते हैं। उसके साथ छोटू है, भांजा उसका, और वो उसको उसके घर छोड़ेगी और फिर हम लोग चले जाएंगे ऑफिस। और ये है मेरा गेट है। सायमा बोली हूँ, मेरे जो पिछले फ्लैट्स थे ना उनका वो सायमा नाम था। ये सब नंबर है और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है आज। चलो 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 चलो, इससे पहले लाल बस निकले। तो जनाब, जैसा कि मैं सुबह जब घर से निकल रही थी तो मैंने कहा था अनम चौधरी के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। कुछ जाहिर सी बात है, जब नया घर में नई नई बीमारी आती है, कैंसर डायग्नोज होता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा हर घर का हर फर्द जैसे बीमार हो और परेशान हो, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है। यही हाल इनका है। इनका जो सबसे पहला मैसेज वो ये है, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही, गिल्टी भी काफ़ी है, अंडर आर्म के नीचे भी दर्द है। मैंने वैसे यूट्यूब सर्च किया है, ये क्रिटिकल है, मतलब स्टार्ट स्टेज नहीं है। ऑफ मामा को हिम्मत कैसे आएगी, घर के हालात भी अच्छे खासे नहीं हैं। तकरीबन कितना ख़र्चा आ सकता है इस प्रोसीजर में? तो जनाब, मैं आपकी सारी जो फीलिंग्स हैं, जो टेंशन है, वो सारी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये सारा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा इलाज है और हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी मम्मा की हिम्मत जो है वो बंधानी है। उनको ये बोलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में कैंसर की बीमारी क्योरेबल है और आफ्टर ट्रीटमेंट वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप अभी से खुद से अंदाज़ा नहीं लगाएं कि कौन सा स्टेज होगा, वो तो बायोप्सी होगी तो पता चलेगा कि कौन सा स्टेज है। और दूसरी बात ये कि जो खर्चे का है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, मैं अभी भी बताती हूँ कि मेरी जो बायोप्सी हुई थी वो ऑलमोस्ट 90,000 में हुई थी, जो कि आगा खान से हुई थी, जो कि बहुत महंगा है। इसके अलावा जो मेरी जो है केमोथेरेपी हुई थी वो जिना से हुई थी, वो कुछ रीज़नेबल है, यानी कि 7 से 8 हज़ार की मेडिसिन आती थी, 16 डोज थे। लेकिन वही 7 से 8 हज़ार जो केमो मैंने जिना से करवाई, अगर मैं आगा खान से करवाती तो 18,000 का एक डोज़ था। तो ये केमोथेरेपी का ख़र्चा था, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लें 7-8 हज़ार को 16 से, मेरे 16 डोज लगे थे। और सर्जरी मैंने करवाई आगा खान से, क्योंकि मुझे ऑफिस वालों ने सपोर्ट किया था। लेकिन आप सिविल और जिना से करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने 7 महीने मेरी कीमो चली और उसमें जितने भी मैं पेशेंट्स देखती थी जो कीमो के लिए आती थी, उन सब की सर्जरी जो है वो जिना में होनी थी। और इसके अलावा जो मेडिसिन लेने के लिए आती थी, जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, वो भी सेटिस्फाइड पेशेंट्स थे, सर्वाइवर थे। तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके
जिना का तो एक्सपीरियंस है मुझे, मैं ये आपको बता रही हूँ। इसके अलावा शौकत खानम से मेरी स्कूल फ्रेंड, मेरी ही एज की 4 बच्चे हैं उसको मेरे साथ ही कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसने जो है शौकत खानम से करवाया है और बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला है और उसमें तो बिल्कुल भी ख़र्चा नहीं है। जब भी आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कीमो, अब ये नहीं पता कि उनको पहले कीमो लगती है या पहले सर्जरी होती है, तो परेशान नहीं हो और सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद उनका सेकंड मैसेज है, मैम प्लीज़ रिप्लाई करें, जो है टेस्ट रिकमेंड किए हैं डॉक्टर ने, 3rd स्टेज है, आपके सिम्टम्स क्या थे। तो डियर मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। मैंने बचपन में कहीं मुझे चोट लगी थी तो बस वो मुझे थोड़ा सा फील होता था, डर लगता था कि शायद जो है मुझे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो इस एहतियातन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था और फिर मेरा जो है कैंसर 3rd स्टेज डायग्नोज हुआ। मेरे भी अंडर आर्म जो है वो रसोलियाँ थी और एक रसोली छोटी सी ब्रेस्ट में भी थी। तो ये जो है सिम्टम्स, मुझे कोई पेन नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये कभी कभी ये ऐसे भी होता है कि आपको कुछ फील नहीं होता लेकिन आपके अंदर इतनी बड़ी बीमारी चल रही होती है। और मेरा जब डायग्नोज हुआ तो 3rd स्टेज था। अच्छा, पेन है और लंप भी है निपल के पास और निपल के अंदर की तरफ हो गया है, ज़्यादा डेंजर है ये, आप इस कंडीशन से गुज़री हैं, दैट्स वाई आपसे पूछा। जी बिल्कुल सर, आँखों पर आपको जो पूछना है पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सॉरी थोड़ा लेट हो जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं घर भी देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, जॉब करती हूँ और तीसरी जॉब मेरी ये यूट्यूब की भी है, तो वो टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। लेकिन जब आपका कमेंट आता है मेरी वीडियो पर, मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। हाँ, ये है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये है कि जो है डरें बिल्कुल नहीं और इंशाल्लाह जो है आपके जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो है ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे डॉक्टर। हो सकता है पहले सर्जरी, हो सकता है पहले कीमो हो, तो बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है और इसके अलावा अच्छी डाइट लेनी है अभी से आपने। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन है शौकत खानम सही है या जिना, तो मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस आपको बता दिए। आप चाहें तो आप शौकत खानम जाएं, आप चाहें तो जिना जाएं, दोनों रीज़नेबल हैं और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो सेटिस्फेक्शन वाला है। जिना का एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मेरी खुद की जो केमोथेरेपी है वो जिना से हुई है, लेकिन शौकत खानम का एक्सपीरियंस भी मुझे है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने शौकत खानम से करवाई थी केमो, तो वो भी सेटिस्फाइड थी और उनकी केमोथेरेपी के बाद जो उनकी जो सर्जरी हुई वो लियाकत नेशनल में हुई थी। अगेन ये कहूँगी अनम और इसके अलावा जितनी भी न्यू पेशेंट्स हैं जिनके कैंसर डायग्नोज हुआ है या जो ट्रीटमेंट पर है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अब स्ट्रॉन्ग रहें, परेशान नहीं हो क्योंकि ये बीमारी स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो बस ये है कि जो है एक्सेप्ट कर लें कि बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और आपने इस पर पूरा उतरना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और भी कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूँ और या इस तरह वीडियो बनाकर भी आपको रिप्लाई दूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के सवालात आते हैं और मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब देके आपको मुतमईन कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।